तो रीइंकार्नेशंस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लीजोंग मास्टर लिनजुन को धोखा दे देते हैं। जब वो पिलर के पास खड़े होते हैं तो मास्टर लीजोंग पीछे से पंच मारकर उस पिलर के साथ चिपका देते हैं, जिससे उस पिलर के अंदर से एनर्जी अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है और वो उस पिलर के पास से अपने आप को छुड़वा नहीं पाते, जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि मास्टर लीजोंग से कहते हैं तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इस ह्यूमन और अर्थ की जो पिलर की पावर है इसको तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। थोड़ी देर में देखते ही देखते मास्टर लिनजुन की बॉडी के अंदर से जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी उस पिलर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है और उसका बेचारा स्केलेटन रह जाता है। तो मिंगजुई और लिन वो दोनों भी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो मिंगजुई लिनजुई से कहती है चलो यहाँ से निकल चलते हैं, फिलहाल के लिए वो मास्टर बिजी हैं। लिन उसे कहता है तुम पहले चली जाओ, मुझे फिलहाल के लिए यहीं पर रुकना और कुछ और काम करना है। मास्टर लीजोंग उसी वक्त उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मेरी फैमिली में यानी हमारे थंडर क्लाउड सेक्टर के एंसेस्टर्स हमें हमेशा से स्ट्रेचर के बारे में बताते आए हैं। इस स्ट्रेचर को अपने दुश्मन को ऐसे कैसे लेकर जाने दे सकता था। तुम लोग सभी मेरे दुश्मन हो, तुम सभी लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम दोनों को भी यहीं पर मरना होगा। वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं। लिनजुई उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है उस बड़े से स्कॉर्पियन मॉन्स्टर ने तुम्हारे पर अटैक किया था जिसकी वजह से तुम अभी तक जख्मी हो। इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कौन इस बैटल को जीतने वाला है। तो मास्टर लीजोंग से कहते हैं अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर का 10वां हिस्सा भी यूज कर पाया तभी मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और सिर्फ एक ही पंच में तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिन के ऊपर अटैक करने लगे हैं। जैसे ही वो उसे अटैक करने लगते हैं वक्त हमारा लिन अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए अपनी रिंग को ओपन करता है और रिंग के अंदर से अपने उस बड़े अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है। उसका पपेट अपने हाथ में तलवार लेकर बाहर निकलता है, मास्टर लीजोंग के ऊपर अटैक करता है। मास्टर लीजोंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो एक पपेट है। पीछे हटने के बाद वो गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम यहाँ पर एक पपेट को यूज करते हैं मुझे नहीं हरा सकते, अब देखना कैसे मैं तुम्हारे इस पपेट के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। वो आगे बढ़ते हैं और उस बेचारे पपेट के पेट में एक जबरदस्त पंच मारते हैं। जब वो उस पपेट के पेट में पंच मारते हैं तो उस पपेट की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल आर्मर होता है जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल प्रोफाउंड आर्मर होता है। देखकर तो वो मास्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो पपेट अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे मारने लगा है। वो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लगाता है। तो लीजोंग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। पपेट ने अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर कट्स लगाए थे तो उसने उसके दोनों बाजू को काट दिया, दोनों टांगों को भी काट दिया है। तो मास्टर लीजोंग वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मास्टर लीजोंग उसे कहते हैं मुझे समझ आई, तुमने ये सारे का सारा पहले से प्लान किया हुआ था। असल में तुम जहाँ पर हम दोनों को सैक्रिफाइस बनाकर लाए हो ताकि तुम हम दोनों को सैक्रिफाइस चढ़ाकर जहाँ पर इस पिलर की पावर को यूज कर सको। तुमने जहाँ पर सबसे पहले अपनी वीकनेस को शो करवाया ताकि मैं जहाँ पर इनडायरेक्टली मास्टर लिनजुन को मार डालूं और मैंने उसको ऐसे ही मार डाला। मास्टर लिनजुन को यहीं पे नहीं मारता तो हम दोनों मिलकर तुम्हें आसानी से हरा सकते थे। माना लिन से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने शुरुआत से ये सब कुछ प्लान किया हुआ था और मेरा प्लान यही था कि तुम दोनों से निपटना है। साथ ही माना लिन से कहता है लेकिन तुम एक बात को भूल रहे हो। वो ऊपर की तरफ जंप करता है और उसे एक जबरदस्त किक मारते हुए सामने पिलर की तरफ फेंक देता है। वो उसे कहता है जहाँ पर तुम दोनों सैक्रिफाइस और तुम ही दोनों के सैक्रिफाइस से इस पिलर को ओपन किया जाएगा। मास्टर लीजोंग जब उस पिलर के साथ टकराते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। मिंगजुई भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने 2 पैट्रियार्च को अकेले ही मार डाला। ये दोनों पैट्रियार्च मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि उनके राइवल्स हैं और उन दोनों से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस लड़की ने अकेले 2 पावरफुल पैट्रियार्च को यहाँ पर मार दिया है। वो पिलर दोनों पैट्रियार्च की पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और वो ग्लो कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो लिनजुई कहता है मुझे पता था कि तुम इतनी थोड़ी सी एनर्जी के साथ बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होने वाले। इसी के साथ ही वो पिलर ग्राउंड के अंदर से बाहर निकल आता है और हवा में उड़ना स्टार्ट करता है। तो मिंगजुई कहती है अब इस पिलर को और क्या चाहिए, ये यहाँ पर इस तरह बाहर क्यों निकल आया है। लिन उसे कहता है मैंने एम्परर कीटियन के बारे में सुना है कि वो एक बहुत ही पावरफुल और रुथलेस क्लैन से था, यानी कि वो बीस्ट था और बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से इस पिलर के अंदर बहुत सारी वायलेंस की पावर है। लगता है कि ये हम दोनों की एनर्जी को भी कंज्यूम करना चाहता है। वो हल्का सा मुस्कुरा भी रहा होता है। तो मिंगजुई उसे कहती है जबकि तुम्हें पता है कि ये हमें कंज्यूम करना चाहता है तो फिर तुम यहाँ पर मुस्कुरा कैसे सकते हो, तो यहाँ पर कुछ करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो लिन उसे कहता है बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस चीज को जो कंप्रेस कर सकता है वो यहाँ पर आने वाला है। इसी वक्त ग्राउंड के अंदर से वो बड़ा स्कॉर्पियन बाहर निकलता है और अपने टेंटिकल्स के साथ अपने डंक्स के साथ पिलर को वहाँ पर पकड़ लेता है और नीचे की तरफ खींचना शुरू करता है। स्कॉर्पियन का साइज वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, वो उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। लिन मिंगजुई से कहता है क्या तुम महसूस कर सकती हो उस बड़े से स्कॉर्पियन और उस पिलर के अंदर से जो की पावर निकल रही है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। मिंगजुई से कहती है हाँ मुझे महसूस हो रहा है। तो क्या वाकई में ये बड़ा सा स्कॉर्पियन इसी पिलर की एनर्जी के साथ ही बना है, जिसका साइज इसी पिलर की वजह से बड़ा हुआ है। लिन उसे कहता है ये स्कॉर्पियन इस पिलर को चोरी करने के लिए आया है, अगर इसने इस पिलर को चोरी कर लिया तो ये कभी भी इस पिलर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। मैं इसके हाथ से इस पिलर को छीन कर लाने वाला हूँ। और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे कहता है मिस मिंगजुई तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी से इस पिलर को लेकर आता हूँ। माना लिन अपने पंच में पावर को रिलीज करने के बाद स्कॉर्पियन के मुंह के ऊपर जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है, क्योंकि उसे उसकी वीकनेस के बारे में पता होता है। सिर्फ एक ही पंच में उस बड़े से स्कॉर्पियन को ढेर कर देता है। को ढेर करने के बाद वो कहता है मुझे यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही मास्टर लीजोंग और मास्टर लिनजुन ने दोनों ने इसके साथ फाइट करके इसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था, की वजह से मैं आसानी से इसको हरा पाया हूँ। उसके बाद माना लिनजुई उस पिलर के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और उस पिलर से कहता है ओए पिलर मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पर मेरी बात को मानते हो, अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान लेते हो मैं तुम्हें इस जगह के अंदर से बाहर लेकर जा सकता हूँ। तो वो पिलर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। कहता है लगता है कि यहाँ पर अपने अंडे को हैच करने का वक्त आ चुका है। वो अपने पास उस बीस्ट टैग को निकालता है, उस बीस्ट
टैग को निकालने के बाद उस पिलर के ऊपर रखता है और उस पिलर की एनर्जी को उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। जब वो उस पिलर की एनर्जी को वहां पर एब्जॉर्ब करवा रहा होता है, उसी वक्त सेम बाहर का सीन भी दिखाते हैं। सिटी लॉर्ड और एल्डर सिंह ही दोनों बाहर खड़े ये देख रहे होते हैं कि उसी वक्त वो सामने उनके जो पोर्टल होता है वो क्लोज होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ये क्या, ये पोर्टल तो क्लोज हो रहा है, क्लोज होते होते वो बिल्कुल बंद हो जाता है। एल्डर सिंह ही कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। मास्टर ली जोंग और मास्टर लिन जुन को तो हम दोनों ने मरते हुए देख लिया, वो दोनों तो मर चुके हैं, लेकिन हमारी यंग मिस और उसके साथ साथ जो वो दोनों ही अंदर है, वो दोनों अभी तक बाहर नहीं आ पाए, वो दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। सिटी लॉर्ड जिंगी से कहते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही एक वक्त पर अंदर रह सकते हैं, लेकिन उस लड़के ने वहाँ पर संडे को हैच किया। उस संडे को हैच करने की वजह से वहाँ पर 5 लोग हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पीछे गेट क्लोज हो गया है। अब तो ये 100 साल बाद ही ओपन होने वाला है। सिटी लॉर्ड भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब जबकि गेट क्लोज हो चुका है, मेरी बेटी वहाँ से बाहर कैसे आएगी। लिन जुई और मेरी बेटी दोनों ही अंदर फंस चुके हैं। इस वक्त एल्डर जिंगी अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है। वो कहते हैं मुझे कुछ याद आया, सुबह के वक्त जब मैं अपने बिस्तर पर उठा था तो मुझे बिस्तर के ऊपर एक नोट पड़ा हुआ मिला था। वो नोट मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको देखना चाहिए। वो उस नोट को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इसके पास से थंडर क्लाउड सेक्टर और इसके साथ साथ लिंगटियान सेक्टर, उन दोनों को तुम्हारा नाइट किंग सिटी हैंडल करेगा। वो दोनों के दोनों सिटीज अब तुम्हारे हुए हैं और तुम्हारी बेटी मिंगजुई वो कुछ दिनों के लिए मैं उसे उधार लेकर जा रहा हूँ, मैं उसे सही सलामत वापस कर दूंगा। और नीचे लिनजुई के सिग्नेचर होते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़के ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, उसे पता था कि सब कुछ इसी तरह होने वाला है। पता नहीं इस तरह का एक इंसान इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। वो लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अनोखा है। सीन फिर से हमें ब्लेजिंग डेजर्ट के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनजुई उस संडे को हैच करता है। जब वो संडे को हैच करता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा मंकी निकलता है। छोटा मंकी साइज में पहले बड़ा हो जाता है। कहती है ये तो एक बंदर है। तो वो बंदर जो कि एक स्पिरिट बीस्ट है, वो बाहर निकलने के बाद एक जबरदस्त रोल लगाता है। उसकी चीख इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि मिंगजुई बेचारी को भी अपने कानों के ऊपर हाथ रखने पड़ते हैं। तो हमारा लिन जो कि अभी पिलर के ऊपर खड़ा होता है, वो उस मंकी से कहता है लिटिल मंकी चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इस पिलर को ले लो, आज के बाद ये पिलर तुम्हारा है। तो वो मंकी जल्दी से जंप करते हुए उस पिलर की तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उस पिलर के ऊपर हाथ रखता है। वो उस पिलर के ऊपर हाथ रख के उसको ऊपर उठाता है तो उस पिलर का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये वाकई में एक मंकी किंग बन चुका है। तो आज पता चला कि मंकी किंग इस तरह बना था। तो अपने पिलर को हाथ में पकड़ने के बाद जब वो उस पिलर को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो उसका डंडा उसको लेने के बाद वो कहता है मंकी चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी रेत है उस सभी को इकट्ठा कर लो क्योंकि ये रेत भी काम की है। मंकी अपने पिलर को सामने की तरफ करता है और सारी की सारी रेत को अपने पिलर के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर रेगिस्तान में जितनी भी रेत होती है वो सारी की सारी रेत को अपने पिलर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कहती है जी तो अपने पिलर को स्टोरेज रिंग की तरह भी यूज कर सकता है। इसने आसपास जितनी भी रेत थी वो सारी की सारी रेत को अपने पिलर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। वो लिन से कहती है लिन अब हम लोग आगे कहाँ पर जाने वाले हैं, ब्लेजिंग डेजर्ट का गेट जो है वो तो क्लोज हो चुका है, अब हमारे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो लिन उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि हमें यहाँ से निकलना है और वॉइड गेट भी क्लोज हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे रास्ते से निकलने वाले हैं। वो अपने मंकी से कहता है मंकी यहाँ के नीचे के ग्राउंड के ऊपर अटैक करो, इसको तोड़ दो। मंकी उसे कहता है ठीक है बॉस, और वो ऊपर की तरफ जंप करता है। ऊपर की तरफ जंप करने के बाद वो अपने पिलर को ऊपर उठाता है और उसके साथ ही ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है। वो पिलर को ग्राउंड के अंदर धंसा देता है। जब वो पिलर को ग्राउंड के ऊपर मारता है तो वहाँ पर बहुत सारी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। मिंगजुई से कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। मिंगजुई को अपने साथ लेकर वो कहता है चलो यहाँ से चलें, ये वॉइड राम है। वो दोनों जैसे वहाँ पर उसके अंदर जंप लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ होता है जो कि कहता है कि तुम लोग आउटसाइडर्स हो, तो आउटसाइडर को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। भी एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि एम्परर कीटिया ने यहाँ पर सेटअप किया ताकि कोई भी यहाँ पर किसी दूसरे तरीके को यूज करते हुए स्पेस के अंदर छेद करने के बाद यहाँ से निकल ना सके। दोनों जैसे वहाँ पर स्पेस के अंदर छेद करने के बाद वहाँ से अंदर जंप लगाते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है। लिन कहता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ पर इस अटैक से अपने आप को बचाना होगा। वो अपने पास से कॉल्ड्रॉन निकालता है, उस कॉल्ड्रॉन के साइज को बड़ा करता है और लिनजुई और उसका अपने साथ मंकी को लेकर साथ में मिंगजुई को लेकर उस कॉल्ड्रॉन के अंदर चला जाता है। वो तीनों उस कॉल्ड्रॉन के अंदर चले जाते हैं। जब ऊपर से उनके ऊपर अटैक होता है तो वो अटैक कॉल्ड्रॉन के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उनके कॉल्ड्रॉन को काफी बड़ा झटका लगता है। मिंगजुई की पावर्स कम होने की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो साथ ही सोच रही होती है अगर ये बड़ा सा कॉल्ड्रॉन हमारे ऊपर नहीं होता तो इस अटैक की वजह से हम लोग बच नहीं सकते थे। ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो अटैक की वजह से उनका कॉल्ड्रॉन जाकर ग्राउंड के ऊपर पटकता है। तो ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद वो दोनों कॉल्ड्रॉन से बाहर निकलते हैं। तो लिन मिंगजुई से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी बहुत चोट आई है। फिर साथ ही वो उससे पूछती है ये कॉल्ड्रॉन पावरफुल अटैक को कैसे बर्दाश्त कर सकता है, तो आंख ने हमारे पर अटैक क्यों किया था? तो लिन उसे कहता है वो आंख एक डिवाइन टूल है, इसे एम्परर कीटिया ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के तौर पर छोड़ा ताकि कोई भी यहाँ पर वॉइड स्पेस को यूज करते हुए निकल ना सके। मैंने इस कॉल्ड्रॉन को यूज किया क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल कॉल्ड्रॉन है जो कि अटैक्स को भी बर्दाश्त कर सकता है, ताकि हमें अपने आप को इस अटैक से बचा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।